नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीर नाज। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज राजौरी पूंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए वोट डाली गई। इलेक्शन के हवाले से तफसीलात देने से पहले दो अहम, एक बुरी और एक अच्छी खबर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं बुरी खबर की तरफ। खबर यह है कि आज सपहर कुलगाम जिला के निपुरा इलाके में एक टूरिस्ट गाड़ी को एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में पंजाब के 4 अफराद की जानें चली गई, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब काजीगुंड से श्रीनगर जाने वाली एक गाड़ी निपुरा के ग्रिड स्टेशन के करीब सड़क से फिसल गई और इसमें सवार 7 सयाह शदीद जख्मी हुए। अगरचे जख्मी को GMC अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, ताहम उनमें से 4 को मुर्दा करार दिया गया और 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि ये सभी टूरिस्ट पंजाब से कश्मीर सैर के लिए आए थे। दूसरी खबर जो है वो है जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी और बड़ी खबर, जिसके लिए पिछले 10 सालों से लोगों को यहां इंतजार था। खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से बड़ा बयान देते हुए कहा कि जल्द ही असेंबली इंतखाबात कराने का अमल शुरू करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने जिस जोश व जज्बे और पुरअमन तरीके से अपना वोट कास्ट किया है वो एक बड़ी बात है। लिहाजा हम ये मानकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन भी होनी चाहिए, जिसके लिए हम बहुत जल्द तैयारियां शुरू करेंगे। अब बात करते हैं राजौरी पूंछ अनंतनाग लोकसभा सीट की, जिसके लिए आज लोगों ने भारी तादाद में घरों से निकलकर अपना वोट कास्ट किया। सुबह 6 बजे से राय दहिंदगानों ने पोलिंग बूथों की तरफ रुख किया और शुद्ध मत से वोटिंग में हिस्सा लिया। अक्सर पोलिंग बूथों पर राय दहिंदगान की लंबी लंबी कतारें देखी गई और अक्सर बूथों पर लोगों में जबरदस्त जज्बा देखा गया। जहां मर्द वोटरों की खासी तादाद हर जगह दिखाई दे रहा था, वहीं औरतों ने भी इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खासकर नौजवान वोटर्स में जोश दिखाई दे रहा था। इसी तरह से शाम के 6 बजे तक जो वोटर टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया, उसके मुताबिक यहां राजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पर गैर सरकारी और गैर मुसद्दिका इतलाक के मुताबिक 56% वोटिंग दर्ज हुई है और इस तरह से 18,36,000 वोटरों में से 10.5 लाख के करीब वोट दर्ज किए गए। आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर और मजहबी स्कॉलर मियां मोहम्मद अल्ताफ लारवी और DPAP के तारिक हमीद परे समेत 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज EVMs में राय दहिंदगान ने बंद किया, जिसका नतीजा अगले महीने 4 जून को निकलेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज की इस इलेक्शन ने 1987 की याद ताज़ा की, जब लोग जोग दर जोग घरों से बाहर आकर वोट डालने निकले थे। ताहम उस मशकूक इलेक्शन ने जम्मू कश्मीर को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, जिसका खुमियाजा आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। ताहम आज के इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत पर भरोसा किया और घर से बाहर आकर अपना कीमती वोट अपने मनपसंद नुमाइंदे के नाम दर्ज किया। वही इक्का दुक्का वाक़ा को छोड़कर मजमूई तौर पोलिंग पुरअमन रही और इस तरह से जमहूरियत का यह त्योहार शाम 6 बजे इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन, आपको बताते चले आज सुबह जब पोलिंग शुरू हुई तो PDP की सरबराह और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती, जो इस सीट से खुद भी इलेक्शन लड़ रही है, ने सड़क के बीचों बीच बैठकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। महबूबा का कहना है कि पुलिस ने बिला जवाज PDP के पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार करके थानों में बंद किया। इसी दौरान यहां श्रीनगर में भी PDP के वर्करों ने मरकजी दफ्तर के बाहर पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार करने के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। ताहम ये मालूम होने के बाद कि जिन पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया था को रिहा किया गया है, तो महबूबा मुफ्ती ने अपना वोट कास्ट किया। सुनिए, आप इनके वोटर्स बहुत सारे वोटर्स जो जहां वोट डालना चाहेंगे ये कहाँ जाएंगे? नॉर्मल प्रोसीजर चल रहा है जो थाने में नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको पता नहीं क्या बोल थाने में। आप मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे भी अरेस्ट कर लो, मुझे भी बंद करो, और क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे? आप वोटर है, आप अपना वोट ये जो बांधे वोटर नहीं है मैम, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो अंदर
वो कहाँ वोट डालेंगे? जो थाने में बंद है वो कहाँ वोट डालेंगे? मैम रुकेश है आप जो दयालगाह में बंद है, अनंतनाग में बंद है, अस्पताल में गिर जाओ, आप थोड़ा पीछे चलिए, ना गिर जाओगे आप। पहले भी कहा, कल रात से हमारे एजेंट्स और हमारे वर्कर्स की पकड़ शुरू हो गई है। उनको थानों में डिटेन किया जा रहा है और मैंने सवेरे वहां आके प्रोटेस्ट किया था। जो बिजबिहाड़ा में हमारे तकरीबन 6 लोग बंद है उनको छोड़ दिया जाए और उनको नाकस इतने घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा गया और अभी उनको छोड़ दिया गया है जो मुझे बताया गया है। इसलिए मैं आई यहाँ वोट कास्ट करने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ एलजी साहब से कि हमें उम्मीद थी कि आप वाजपेयी जी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उस वाजपेयी ने जिसने 2002 में यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का वादा किया और उसके बाद लोगों का भरोसा आ गया इलेक्शन प्रोसेस पे। पर आपने कल रात से जो यहाँ अपने माहौल बनाया हुआ, जो पीडीपी के लिए लोगों की पकड़ दकड़ आपने चालू की है, जिस तरह उनको थानों में बंद किया जाता है, जिस तरह मशीनें कई जगह खराब हो रही है, जिस तरह स्लो पोलिंग की जा रही है, इसका मतलब है कि आप 87 की तरह इलेक्शन की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं। पी न्यूज को वोटिंग शरह की जो तफसीलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक अनंतनाग वेस्ट में 35% वोट डाले गए, जबकि बुदल जो एसटी जुमरे में आती है को 65%, वहीं डीएचपुरा को 56%, दिवसर में 42.50%, डूरो अनंतनाग को 46.21%, कोकरनाग जो एसटी जुमरे में आती है वहां पर 51% वोट डाले गए। वहीं कुलगाम में 33%, मेंढर में 65%, नौशहरा में 66.47%, जो पहलगाम में 56%, इसी तरह पूंछ हवेली में 66.19% और राजौरी ये भी एसटी जुमरे में आती है, यहाँ पर 68%। वहीं शांगस अनंतनाग ईस्ट में 43% वोटिंग दर्ज की गई है। इसी तरह श्री गफवारा बिजबिहाड़ा में 44%, सरनकोट जो एसटी जुमरे में आती है असेंबली सेगमेंट वहां पे 64%, और इसी तरह थाना मंडी में ये भी एसटी जुमरे में आती है, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर 67% वोट डाले जा चुके हैं। और इसी तरह जैनपुरा में 41% वोटिंग हुई है। तब आपको बताते चलें कि ये गैर सरकारी इतलात हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये खुसूसी शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पे देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।